नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। देश की राजनीति में इन दिनों एक फिल्म चल रही है और इस फिल्म में जो अहम किरदार है वो निभा रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। जी हां, चंद्रबाबू नायडू को लेकर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो थोड़े से असमंजस में हैं। ये कहा जा रहा है कि नायडू बाबू से मोदी का विश्वास दिनों दिन कम होता जा रहा है। इसलिए भी कम हो रहा है क्योंकि चंद्रबाबू नायडू राहुल के खास दूत तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात कर रहे हैं। दिल्ली के अलावा ये मुलाकात विदेशों में भी हो रही है और ये मुलाकात इसलिए भी ज्यादा अहम हो जाती है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाती है, क्योंकि ये मुलाकात उपराष्ट्रपति पद के चुनाव से पहले हो रही है। प्लान ये चल रहा है, जो खबर सामने आई है कि विपक्षी दलों को, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अभी तो सभी को इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन नायडू को लेकर थोड़ा सा कम भरोसा है और नायडू को साधने के लिए ही रेवंत रेड्डी जो है वो नायडू से मुलाकात कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद डर गए हैं, तो उन्होंने सोचा कि अब नायडू साहब से सीधे तो बातचीत कर नहीं सकते, तो उनके बेटे से बातचीत की जाए। ऐसा क्या हो गया कि नारा लोकेश को चाय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलाते हैं और लंबी बातचीत होती है, तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती है, यह खबर वायरल होती है कि क्या सच में नायडू बाबू पर विश्वास नहीं है, क्योंकि टीडीपी अभी अहम बैसाखी है बीजेपी के लिए। अगर टीडीपी अपना हाथ पीछे खींच लेती है तो हो सकता है कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव वाले दिन तस्वीर थोड़ी सी बदल जाए। चूंकि चुनाव नजदीक आ रहा है तो वैसे वैसे बीजेपी की बेचैनी भी बढ़ रही है। तो आज विस्तार से चर्चा इसी बात पर होगी कि क्या जो नायडू के बेटे हैं नारा लोकेश, वो उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसीलिए हुई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझाने की कोशिश की है नारा लोकेश को कि अपने पिताजी से कहिए कि वो पलटी ना मार लें, क्योंकि वो भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। एक जो मीटिंग हुई थी, जो सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि चंद्रबाबू नायडू ने अपने करीबियों के साथ मीटिंग की और इस मीटिंग में ये कहा है आंध्र प्रदेश के सीएम ने कि भैया नवंबर तक हम वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। बिहार चुनाव के बाद अगर वहां बीजेपी का प्रदर्शन, एनडीए का प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ तो हम अपने हाथ पीछे खींच लेंगे, तब तक आप सभी शांत रहिए। इस खबर के बाद भी बीजेपी परेशान हो गई कि क्योंकि अभी अगर कुछ सहयोगी दल हाथ खींच लेते हैं तो सरकार गिर जाएगी। टीडीपी हो गई, हम पार्टी भी थोड़ी सी नाराज दिखाई दे रही है। ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के मन में भी नाराजगी है और नीतीश बाबू तो पलटी मारते ही रहते हैं, तो इससे सरकार असहज हो सकती है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस है सभी को एकजुट रखने में। अब इस एकजुटता का संदेश सबसे बड़ा तभी जाएगा जब उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में बीजेपी को जीत मिलती है, उनका कैंडिडेट जो है वो जीत जाता है। अब ऐसे में हालात जो है वो ये हो गए हैं कि सबको एकत्रित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद मैदान में उतरना पड़ रहा है, खुद हाथ पैर मारने पड़ रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये काफी पुरानी है, लेकिन ये बता रही है कि नारा लोकेश नायडू इस वक्त कितने अहम है। और रेवंत रेड्डी जो राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं, तेलंगाना के सीएम हैं, कांग्रेस के सीएम हैं और इसके साथ साथ ही राहुल गांधी से इनकी करीबी बहुत ज्यादा है। और यह भी कहा जाता है कि चंद्रबाबू नायडू इनके गुरु रहे हैं, राजनीति में उन्हें अपना गुरु रेवंत रेड्डी मानते हैं। तो इसीलिए तस्वीर बदलने के लिए रेवंत रेड्डी काफी ज्यादा एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं इस चुनाव में। अब आपको यह भी समझना होगा कि यह कहानी काफी पुरानी है। जगदीप धनखड़ ने जब इस्तीफा दिया तो ये स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने नहीं दिया, ये खबरें हैं। अब जगदीप धनखड़ जो है वो मुलाकात कर रहे हैं अलग अलग विपक्षी दलों से। खबरें हैं कि वो संजय सिंह से मुलाकात कर चुके हैं, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर चुके हैं, दिल्ली के फार्म हाउस में, छतरपुर में जो फार्म हाउस है वहां पर मुलाकात कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि मोदी का कोई भी आदमी उस कुर्सी पर ना बैठे, जो उपराष्ट्रपति का पद है उस कुर्सी पर मोदी का कोई भी आदमी जो है वो ना बैठे। तो कहा जा सकता है कि इस वक्त भारत की राजनीति पूरी तरीके से नाटकीय हो रही है, फिल्मी हो रही है, थ्रिलर जो है वो चल रहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा लोकेश को चाय पर बुलाया।
इस चाय पर क्या चर्चा हुई, नारा लोकेश की क्या भूमिका रहेगी, खबरें क्या कह रही हैं, वो भी आपको बताएंगे। और सबसे पहले आप ये जानिए कि नारा लोकेश की ताकत कैसे बढ़ रही है। नायडू के बेटे नारा लोकेश टीडीपी के असली अब करता धरता बन चुके हैं, इसलिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मुलाकात कर रहे हैं। नारा नायडू पार्टी के टिकट बंटवारे, कैबिनेट गठन और रणनीति बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। सूत्रों के मुताबिक नारा लोकेश ने 2024 के चुनावों में 135 में से 80-90 टिकट अपनी पसंद से दिए, तो उनका कद जो है वो बढ़ता जा रहा है। बुजुर्ग नेताओं को हटाकर युवा चेहरों को उन्होंने मौका दिया। इसी के साथ साथ ये भी आप समझिए कि मोदी का लोकेश को चाय पर बुलाना इस बात का संकेत है कि वो भविष्य की सियासत में लोकेश को यानी कि नारा नायडू को अहम मान रहे हैं, और इसीलिए अहम मान रहे हैं क्योंकि उनकी ताकत जो है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अब आगे अगर हम चर्चा करें, जैसा कि मैं रेवंत रेड्डी की बात कर रही हूं और ये बता रही हूं कि रेवंत रेड्डी जो है वो एक मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, तो आप ये भी समझिए कि रेवंत रेड्डी का क्या खेल है। तो रेवंत रेड्डी का यह खेल है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी नायडू के शिष्य रह चुके हैं। अब नायडू और लोकेश को विपक्ष के करीब लाने में उनकी काफी ज्यादा भूमिका है। यहां तक कहा जा रहा है वाईएसआरसीपी के द्वारा नेता जगन मोहन रेड्डी ने रेवंत को टेलीफोन ऑपरेटर तक कह दिया, जो नायडू और राहुल गांधी के बीच हॉटलाइन को जोड़ रहे हैं। यानी कि दोनों नेताओं के बीच जो है बातचीत वो रेवंत रेड्डी करवा रहे हैं। विजयवाड़ा में यह चर्चा है कि रेवंत टीडीपी को लुभाने के लिए दाना डाल रहे हैं, यानी कि नायडू साहब को अपने खेमे में करना चाहते हैं। अब इसमें नायडू को प्रधानमंत्री पद तक देने का, ऑफर करने का पूरा ये भूमिका हो सकती है अगर वो जेडीएस, बीआरएस और नवीन पटनायक की बीजेडी जैसे दलों को साथ ले आएंगे। मतलब कि चंद्रबाबू नायडू को प्रधानमंत्री का पद भी दिया जा सकता है। ये सभी समीकरण अभी बनाए जा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस ने क्या ऑफर दिया है। कांग्रेस का ऑफर आप जानिए कि खबर यह है कि रेवंत रेड्डी ने नायडू को सुझाव दिया है कि अगर टीडीपी, जेडीएस के 2 सांसद हैं, पवन कल्याण की जनसेना के 2 सांसद हैं, बीआरएस के 4 राज्यसभा सांसद साथ आए तो विपक्ष एनडीए के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। यह सियासी चाल बीजेपी के लिए एक खतरे की घंटी है, जो रेवंत रेड्डी के द्वारा भूमिका तैयार की जा रही है। इसके अलावा राष्ट्रपति पद को लेकर भी ऑफर दिया जा रहा है। विजयवाड़ा में इसे लेकर क्या चर्चा है ये आपको बता रहे हैं। विजयवाड़ा में चर्चा है कि मोदी ने नायडू को लुभाने के लिए 2027 में राष्ट्रपति पद का ऑफर भी दिया हो सकता है। ये जो डर अभी दिखाई दे रहा है वो हम आपको बता रहे हैं कि मोदी क्या कुछ कर सकते हैं। जब द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल खत्म हो जाएगा उस वक्त नायडू 77 साल के हो जाएंगे और उनके बेटे लोकेश को आंध्र प्रदेश की कमान सौंपी जा सकती है, क्योंकि भविष्य में उन्हें सीएम के तौर पर ही देखा जा रहा है। ये काजू बादाम वाला ऑफर कांग्रेस के दाने से बड़ा माना जा रहा है, यानी कि बाप बेटे को एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाया जा सकता है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हो सकता है नारा लोकेश को चाय पर बुलाया। आप ध्यान से ये समीकरण समझिए कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा लोकेश के जरिए यह जाल बिछाया जिसमें चंद्रबाबू नायडू को फंसाना चाहते हैं। चंद्रबाबू नायडू को दिया जाता है राष्ट्रपति पद का ऑफर, उसके बाद उनके बेटे को सीएम बना दिया जाएगा, क्योंकि अभी नारा लोकेश ही हैं जो पार्टी का सारा काम देख रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि टिकट किसको देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए, ये राय मशवरा भी नारा लोकेश से किया जाता है। और आप देखेंगे कि तेलुगु मीडिया जो है वो पुरजोर तरीके से इस बात को कह रही है कि नारा लोकेश जो है वो भावी सीएम होंगे। यहां तक कि नायडू के प्रधानमंत्री पद तक को लेकर तेलुगु मीडिया में तमाम चर्चाएं हैं। और चर्चा इस बात की भी है कि नायडू साहब को विपक्ष की तरफ से भी प्रधानमंत्री का पद ऑफर किया जा सकता है अगर वो कांग्रेस के साथ मिल जाते हैं। जो काम रेवंत रेड्डी कर रहे हैं दोनों के बीच पुल बनाने का, राहुल गांधी से बातचीत भी वो करवा सकते हैं चंद्रबाबू नायडू की, और चंद्रबाबू नायडू अगर राहुल गांधी के साथ यानी कि कांग्रेस के साथ गठबंधन के साथ आ जाते हैं, विपक्षी गठबंधन के साथ, तो खेल बहुत आसानी से हो जाएगा। इन चुनावों को लेकर जो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है और आगे जो चुनाव होंगे उसमें तो फिर आप समझ ही सकते हैं
क्योंकि अभी जो एनडीए सरकार है वो बैसाखियों पर है। जो नारा सरकार ने दिया था कि अब की बार 400 पार 400 पार, जो एक भूमिका बनाई गई थी, जो हवा बनाई गई थी, जो लहर बनाई गई थी, वो सब डाउन हो गया। और अब डाउन होने के बाद शायद चंद्रबाबू नायडू को भी ये समझ में आ रहा है कि भैया आप देखिए ज्यादा दिनों तक एनडीए सरकार के गठबंधन में रहकर कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए कहीं ना कहीं पलटी मारनी पड़ सकती है। और इसीलिए शायद चंद्रबाबू नायडू रेवंत रेड्डी से सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मुलाकात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर एक टेंशन की लकीर जो है वो साफ साफ नजर आ रही है उनके माथे पर कि नायडू बाबू कहीं पलटी ना मार लें। और अमित शाह भी शायद रणनीति बना रहे हो, अंदर अंदर कुछ तो खेल जरूर हो रहा होगा। अब आप एक बार लोकसभा का गणित भी जान लीजिए, क्योंकि लोकसभा का गणित जानना बहुत जरूरी है। ग्राफिक्स के जरिए आपको लोकसभा का गणित बताते हैं। लोकसभा में बीजेपी के पास 240 सीटें हैं और एनडीए के कुल 293 हैं। टीडीपी के 16 सांसदों का समर्थन हटने पर सरकार अल्पमत में हो सकती है, यानी कि टीडीपी के 16 सांसद अगर हाथ खींच लेते हैं तो सरकार अल्पमत में चली जाएगी। अगर टीडीपी, जेडीएस, जनसेना और बीआरएस विपक्ष के साथ चले जाते हैं तो सरकार अल्पमत में आ जाएगी। विंटर सेशन में अविश्वास प्रस्ताव की आशंका जो है वो बढ़ सकती है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, विजयवाड़ा में ये चर्चा जोरों पर है कि नायडू इस मौके का फायदा उठाकर खुद को किंग मेकर से किंग बनाने की कोशिश कर सकते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री पद को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं वो हो सकते हैं। और जो लोकसभा का गणित है वो साफ साफ बता रहा है कि नायडू ने अगर हाथ पीछे खींचा तो सरकार अल्पमत में आ सकती है और इसमें और भी दल उनका साथ दे सकते हैं, क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है कि सरकार में, एनडीए में अभी असंतोष है। हम पार्टी से लेकर एलजेपी से लेकर खुलकर अभी कोई सामने नहीं आया है, लेकिन सरकार में काफी ज्यादा टेंशन अभी दिखाई दे रही है। जो दो महत्वपूर्ण बैसाखियां हैं, जेडीयू की हम बात कर ले तो नीतीश बाबू का साथ सब छोड़ रहे हैं। हो सकता है कि बीजेपी खुद उन्हें बाहर कर दे, क्योंकि सम्राट चौधरी के भी मन में है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन हार मिलती है या जीत, ये देखने वाली बात होगी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे चाय पर नारा लोकेश को बुला रहे हैं, क्या इसके पीछे यही राज है कि उनको चंद्रबाबू नायडू के पलटी मारने का डर है? आपको क्या लगता है, क्या ये चाय पर चर्चा जो है वो इसी बात पर हुई होगी? क्योंकि सूत्रों के हवाले से तो यही खबर है कि नायडू को लेकर विश्वास दिनों दिन कम हो रहा है पीएम मोदी का। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस। नमस्कार।